नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के किसान अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बैठे हुए अपना रोष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि किसान आंदोलन के चलते। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुछ जो किसान हैं वो हमने रोटी बनाते हुए आपको दिखाए, कुछ जलेबी बनाते हुए दिखाए, कुछ खीर बना रहे थे, तो कुछ ने सरकार के खिलाफ पूरे तरीके से हल्ला बोला। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं? सुनील नाम है जी, गोरखपुर गांव से। जो सर ये बयान में विरोधाभास है, जो दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि इस आंदोलन में किसान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं या अनिल विज, वो कहते हैं कि इसमें तो हरियाणा के किसान है ही नहीं, या तो ये पंजाब के किसान हैं या पंजाब के भी किसान हैं, उनको तो पैसे देकर बुलाया गया। ये भाई साहब सोची समझी चाल है इनकी, एक दूसरी बयानबाजी करके आपसी में लड़ाना चाहते। कभी पंजाब वाले को खालिस्तानी बोल रहे हैं, कभी कह रहे हरियाणा वाले नहीं। आप यहाँ से पीछे तक जाके देखो हरियाणा के कितने लोग हैं, आगे जाके देखो उस बॉर्डर पर देखो, आधा हरियाणा पड़ा है, पानीपत करनाल सारा हरियाणा वहाँ पड़ा है। ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पंजाब के नहीं है या हरियाणा के नहीं है भाई, ये फूट डाल रहे हैं। शुरू मान आंदोलन शुरू कराने वाले हरियाणा के तो है, तो पंजाब वाले धक्का कर रहे हैं। हरियाणा ने तो बिल चाहिए को नहीं, वो तो इसके हक में है। ये सब आपसरी में हमारे फूट डालने का काम है। नहीं सब सारे राज तो राजस्थान के, यूपी तक के। आज वो उसने अभी बयान दिया अपने मंत्री महाराष्ट्र वाले ने, भाई 4 तक या तो फैसला हो जाएगा, नहीं हम सारे पहुँच हो के हम वहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली में। तो ये सरकार की गलत नीति है, हमें लड़ाना चाहती है। जो अमित शाह हैं, प्रदेश यानी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सब जो किसान हैं उनको आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन गृह मंत्री जो अनिल विज है वो कहते हैं कि नहीं, इसमें हरियाणा के किसान नहीं है, बल्कि जितने भी लोग यहाँ बैठे इनको किसान मानने से इनकार कर दिया। आपको क्या लग रहा है, भी केंद्रीय गृह मंत्री और बात करे, हरियाणा के गृह मंत्री और बात करे, अगर ये किसान नहीं है तो कैसे ये पार करके यहाँ तक पहुँच गए? कोई 100, 200, 300 रुपये दिहाड़ी के लालच में तो बॉर्डर पार कर नहीं सकता। आप ये देखो ना भाई साहब, लाखों आदमी, ये किसान नहीं है तो यहाँ तक कैसे आ गए इतने लोग हैं? लाखों किसान आ रहे हैं, ये किसान नहीं है तो और क्या मजदूरी पे दिहाड़ी पे ले रखेंगे ये हैं? सारे किसान हैं, सारे किसान। आप देख लो, आपने तो हमारे से ज़्यादा नॉलेज, आप तो आदमी ने देख के बता दो भाई किसान है क्या है। ये सब कुछ नहीं, उलझाने का काम है। सेंटर में कुछ बोल रहे हैं, नीचे वाले कुछ और बोल रहे हैं। कोई मंत्री, आज वीके सिंह का भी यही बयान है, बोला ये किसान नहीं है। अरे तू तो किसान का बेटा हो गया, इतनी बड़ी फौज में पहुंचा है, तेरे को नहीं पता कि किसान है क्या है? कोई करे ये जींस पहन रहे, ये किसान नहीं है यार। जींस को किसान को कपड़े पहनने का, अच्छा रहने का हक नहीं है क्या? सर, आपने एक बात अच्छी की, यहाँ पे मैं एक सवाल और जोड़ूंगा। जो अंबाला के सांसद है रतनलाल कटारिया, कल उन्होंने एक बयान दे दिया जिसपे काफ़ी होला हुआ, किसानों ने काला झंडा दिखाया। उन्होंने कहा अगर मरना ही था कहीं और मर लेते, यानी कि इतना ही गंभीर है सरकार आपके लिए, जिनको आपने वोटें देकर कहाँ तक पहुँचा दिया। सरकार गंभीर होती तो हमें क्या शौक था, घर परिवार बच्चे छोटे, हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। अगर सरकार गंभीर होती, सरकार तो गंभीर है ही नहीं। इसमें ऐसे ऐसे वो बैठे हैं अनुभवी लोग, जिन्होंने खेती का पता नहीं, उसका पता नहीं। आप सरकार उसकी क्या करे? अगर इतनी गंभीर होती सरकार, जब संसद तक बंद है, कोरोना की बीमारी का बहाना ले रहे हैं, और जब इस बिल को पास करने थे, इसी की जल्दीबाजी थी बिल पास करने की, बाद में कर देते हैं, 1 साल बाद कर देते, इसी को आफत तो नहीं आ रही थी। भाई सब बरगलाने का काम है जी, और कुछ काम नहीं है लोगों का। इस तरह से कहना कि अगर मरना था कहीं और मर लेते, ये शब्द किस तरह के एक सांसद से, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, आपको क्या लग रहा है इस तरह के शब्द उनको बोलने चाहिए? नहीं नहीं, इस तरह के शब्द इतने बड़े पद पे बैठे आदमी को इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान हैं वो फिलहाल इस बात को कह रहे हैं कि जो राज्य है वो कुछ और कहता है, केंद्र कुछ और कहता है। और कल का जो बयान है रतनलाल कटारिया का, वो भी आपने सुन लिया। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए? प्रदीप नाम है जी, फतेहाबाद जिले से। फतेहाबाद से। फतेहाबाद के काफ़ी किसान यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो 2014 में घोषणा पत्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें तो कहा गया था कि हम स्वामीनाथन आयोग को एज इट इज़ लागू कर देंगे, और लागू कर दिए ये 3 कानून। नहीं, इन्होंने जितने भी घोषणा पत्र इन्होंने जारी करे थे, एक भी पूरा नहीं किया है। ये सबसे निकम्मी झूठी सरकार है। उद्योगपतियों के लिए काम करती है, किसान मजदूर को ये मारना चाहती है जी। हाँ, ज़मीन किसानों से छीन के इनको देना चाहती है उद्योगपतियों को। सर, इससे जो 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वो वक्त लौटकर फिर से वापस आ रहा है, जब जो अंग्रेज़ थे वो ज़मीनों पर कब्जा कर लिया करते थे किसानों की, गरीबों की। क्या आपको लग रहा है वो उस बात में सच्चाई है कुछ? बिल्कुल सच्चाई है जी।
इस बात में इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए सरकार ये कानून लेके आई है। कोई भी इससे खुश नहीं है। पूरे देश के किसान, ये पंजाब हरियाणा के साथ साथ हर स्टेट जहाँ के भी किसान हैं, कोई भी खुश नहीं है इससे। और जो कल वार्ता विफल रही है, सरकार ने बोला कि हम कृषि एक्सपर्ट बीच में बिठा देते हैं, कुछ मंत्रियों को बीच में मिला देते हैं और कुछ किसानों को ले लेते हैं। किसानों ने मना कर दिया कि अगर बात करेंगे तो 31 के 31 संगठन इकट्ठे करेंगे, अलग कोई नहीं होगा। ऐसा बयान सरकार की ओर से आना, कि आपको लगता है भी लटकाने के लिए भी किसान अपना अपना घर चले जाए और आंदोलन तोड़ दिया जाए? यही चाहती है सरकार की, कैसे करके ये आंदोलन टूट जाए, दोबारा ऐसा होगा नहीं, एक साथ इकट्ठे इतने किसान नहीं होंगे। सरकार यही चाहती है, आंदोलन को तोड़ना चाहती है। यही चाहती है? हाँ बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं लग रहे हैं बस किसानों की दो फाड़ हो रही है। ये बात भी पीपल ही बनता लठ बज गया, हम मौका पर उस टाइम यो कहना अनिल ब्रिज कर लगा, लठ बज गया नहीं कौन अभी वहीं थे, हमने तो रिकॉर्ड किया था कैमरे में। मौका पर हावड़ है, मौका पर लठ बज जाए, दो बार यहाँ लग रहा गोड्डा पर, बोला किसने मारा, बोला जुदा ने मारा हुआ। ये वही अनिल विजय, आपको याद होगा, किसानों को कह रहे थे जीरी का भाव ठीक नहीं मिल रहा, कपड़े उतार के प्रदर्शन करा था। सारा काम है झूठा है, वो गंदा आदमी को दिखा और खट्टर फट्टर ने बराबर है। तुलसी चौटाला पर हमने इतना भरोसा कराया, जो टुहाना हल्के से जो तुमसा बबली को कम से कम 51,000 वोटों से जिताया। हमने सोचा भाई बबली अपना भला करेगा, बबली इनके गोड्डा में जा बैठा। हमने तो मुड़ के जब मेरा पट गया तो कांग्रेस, इसी तो कांग्रेस कहने 70 साल में आज़ादी आ गई, आज़ादी इतना आज़ाद नहीं है किसान। आपका क्या नाम है ताऊ जी? आपसे बात करके थोड़ा बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम भागचंद है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 62 साल की उम्र है। 62 साल की। आपने बड़ी दुनिया देख ली। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आपने कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी, इनेलो लगभग सभी को बता दिया कि वे ठीक नहीं है, तो इसका मतलब तो देश की जो राजनीति है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। बिल्कुल भ्रष्ट है। एक भी नेता, एक भी सुनने वाला को नहीं, किसान के एक आदमी भी नहीं सुनने वाला को नहीं भाई इसका भला कर दे। तो क्या इलाज क्या है इसका आपके? इसका इलाज तो यह है भाई, कोई किसान से लिकड़ गया ना, अगर लिकड़ के कोई एमएलए एमपी है खड़ा हो गया तो भाई बढ़िया हो जाएगा, नहीं कि नहीं होना ना। ये नहीं सोचते, कांग्रेस वाला नहीं सोचते हैं, ये भी बीजेपी सा कर लठ बजाओ, तड़के 13 सा का भी लठ बजाऊंगा, ये बात का हमारे घुसिया जाए कोई को नहीं भाई। ना तो कांग्रेस है, ना जेजेपी है, ना बीजेपी, सारा सौदा ठीक है, मैं भ्रष्ट हो रहा है सौदा। एक बात और मैंने को बताओ ताऊ जी, जो ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हर साल अपनी जो इनकम है, अपनी जो आय है, वो बड़ी हुई दिखाता है। किसान 1947 से आज तक सड़कों पे ही बैठा हुआ है, क्या कारण है इसका? एक बात बताऊं, मेरे पास है 10-12 किलो जमीन है और मैं ना तो दारू पीता, ना मेरी औलाद दारू पिए, फिर भी मेरा 5 लाख रुपया कर्जा हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा है कि हमने बाहर मिले नहीं कौन लग रहा कोई चीज़ का, और टाइम पे पैसे भी नहीं मिलते, मतलब ही को नहीं, जब पैसे मिलते को नहीं, ऊपरों यो दाब भरते नहीं तो तेरा भीतर ठोकांगे या तेरी कुड़की सुनावांगे। ये काम करने लग रही है सरकार। और जो सा बड़ा बड़ा हाथ उनसा ले ले विदेश में बात गया, किसान के पास ये एक आदमी को प्रत्येक लाख रुपया कर्जा है, उसने भीतर ठोकने की कोशिश करें। और यह अंडानी अंबानी के पहले भगा रखे हैं, पूंजीपति हैं, जो सा भगा रखे, इसकी कुड़की कर दें, फलानी कर देंगे, विदेश में जाके बैठ गया। इनका क्या करें? इनके तो 70,000 करोड़ माफ कर दिया अंडानी अंबानी के, जमींदार का तो एक पैसा भी माफ नहीं किया। अगर तो किया था आपसे, वायदा बिल्कुल किया था, खाते में आओगे, अगर जमींदार के नहीं आया के 15 पैसे भी नहीं आए। जमींदार के पास अगर 15 या 50,000 15 लाख का कर्जा आ गया। और जो अब आजकल मेरी कुछ किसानों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं अब तो जो उसका समर्सिबल का कनेक्शन है वो भी 2.5 लाख रुपए मिलने लग रहा है। मिल रहा ही नहीं, 2.5 लाख रुपये बढ़ा दिए। और देखो 3-3 साल हो गया पीछे, 3-3 साल पैसे हो गए, कनेक्शन नहीं दे रहे, 1.5 लाख रुपए। और किसान दिक्कत क्या है भाई साहब? बिना किसान के देश चल कैसे सकता है? ये मुझे पता है, ये आपको पता है। जब कोई नेता विपक्ष में होता है उसको भी पता होता है, जैसे ही वो सत्ता में आता है भूल क्यों जाता है? ये सर अडानी अंबानी की पूंजीपतियां ही सरकार है, ये सोचा फिर बका के दोबारा इन्हें फिर 5 साल बाद वोट ले लेंगे है। ये लगे 5 साल में इन्हें फिर बेचारे भोले हैं, फिर बका लेंगे है। फसल ले ली, पीछे कौन देवे ट्यूबलाइट ब्याज भरे, इन्हें मेरा भोला है किसान बेचारा, फिर बका लेंगे 5 साल में कि मैं और लॉलीपॉप दे के फिर बका लेंगे, फिर वोट ले लेंगे। आज से 15 साल पहले नरमे का भाव 7,000 रुपया और आज वो घट के ने बोले MSP दे दी, फलानी दे के दे दी MSP। पेट्रोल का भाव 15 साल पहले जो था आज वही है। पेट्रोल का भाव मेरे देख याद आने में 4 रुपया पेट्रोल आ, और कणक का भाव 100 रुपये। आज कणक तो ज़्यादा जोर मारा 2,000 होगी, 1950 रुपये। तेल हो गया 82 रुपये। आप फला लो कितना फर्क दिया है। ये खाद का कट्टा है, बोले खाद का कट्टा का भाव घटा दिया,
5 किलो वजन घटा दिया, 1200 रुपये का कट्टा, DAP कट्टा 1400 रुपये का हो रहा है। और जी आपको जो 6,000 पेंशन सरकार ने बोली थी मिल रही है? क्या है बहू? नहीं कुछ बन रहा है उससे? ना कुछ नहीं। 6,000 रुपये साल के यानी 500 रुपये महीना। 6,000 रुपये में 10 किलो में खेती करूँ, मैं खाद का पूरा को नहीं होने लग रहा। खाद है ना, खाद के ऊपर यो रेट बढ़ा दिया, यो डंगा बढ़ा दिया। किस चीज़ का फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है भाई। तो आप देख सकते हैं कि तमाम, क्या नाम है आपका ताऊ जी? मेरा नाम भागचंद है। भागचंद जी हैं और कह रहे हैं कि जो भी ये सब कुछ हो रहा है इसका फिलहाल तो हमें कोई लाभ मिल नहीं रहा। 1947 में भी किसान इसी तरह से ज़मीन पर बैठा था, आज 2020 चल रही है, किसान अभी भी ज़मीन पर बैठा है। और शायद जब मैं और आप और ये सब बोलने वाले इस दुनिया में नहीं होंगे, शायद तब भी जो ये युवा किसान पीछे आप देख रहे हैं ये भी शायद उस समय सड़क पर ज़मीन पर ही बैठे होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो कभी चाहती ही नहीं कि किसान विकास करे, गरीब मजदूर विकास करे। क्योंकि अगर उसका विकास हो गया, अगर वो अमीर हो गया, अगर उसे 2 रुपये किलो का गेहूं मिलना बंद हो गया, अगर उसे 20 रुपये तेल की शीशी मिलनी बंद हो गई, अगर उसे चीनी 15 रुपये किलो मिलनी बंद हो गई, तो फिर वो उन्हें वोट क्यों देगा? कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी लाई जाती है जिससे गरीब गरीब बना रहे, मध्यम वर्गीय बना रहे, लेकिन अमीर और अमीर होता जाए। क्योंकि इलेक्शनों में जो खर्चे होते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर साल बाद इलेक्शनों का खर्चा बढ़ जाता है। हर साल बिजली के दाम में रिवाइज़ होते हैं, रोज़ाना पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो रिवाइज़ होते हैं, सोना दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन किसान का चावल, किसान का गेहूं आखिर या तो उसी दाम पर खड़ा है या उससे कम पैसे उन्हें मिलते हैं। जैसा अभी बताया कि नरमा पहले 7,000 रुपये था, अब शायद 4,000 बता रहे हैं, 5,000 रुपये। 15 साल पहले 7,000 था, यानी 15 साल पहले अगर आपने अपने खाते में 10,000 रखे थे, आज वो भी 30,000 हो जाते हैं। लेकिन जो गेहूं उस समय लगभग आप 8-10 रुपये किलो खरीदते थे, आज आप 22-23 रुपये किलो खरीदते हैं। लेकिन किसान की स्थिति आज भी वही है। 5 लाख रुपए का कर्जा सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त पर लोगों का पैसा नहीं दे पाते, बैंक का पैसा नहीं दे पाते। एक दिन पैसा लेट हो जाए बैंक का तो एक दिन का पर डे के हिसाब से उस पर ब्याज लगना शुरू होता है। लेकिन किसान के पैसे 2-2 महीने नहीं मिलता, उस पर ब्याज तो क्या मिलना होता है। कल भी हमने आपको DFSC ऑफिस करनाल से न्यूज़ दिखाई थी कि कैसे जो किसान हैं, जो आड़ती हैं, वो हाथ पैर जोड़ रहे थे कि अब तो 2 महीने के आसपास होने वाले हैं, हमारे पैसे हमें दे दीजिए, हमें लोगों के कर्जे का भुगतान करना है, लोगों के पैसे चुकाने हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप तक एक अपडेट, एक खबर IBN 24 लगातार सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से पहुंचा रहा है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इन तमाम किसानों की जो बात है वो सरकार तक हालांकि लगातार पहुंच जरूर रही है, लेकिन और ज़्यादा दबाव बनता है जब और ज़्यादा विचार और ज़्यादा बातें हर तरह के किसान की सरकार तक पहुंचती है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ दिल्ली की टीकरी बॉर्डर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।